इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज सोनिया विहार स्थित भारत सिंह फार्म के पास भव्य श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ संपन्न हुआ। ढोल बाजे के साथ आरंभ हुई कलश यात्रा में सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने भीषण गर्मी के बीच नंगे पैरों कथा स्थल तक पद यात्रा की। इस अवसर पर बाल गुरु रामेश्वराचार्य जी के महाराज के अलावा लवकुश जी महाराज, समाज सेवी त्रिलोचन सिंह पिंटू, अधिवक्ता अनिल पांडे, केपी सिंह, सतीश चंद्र, शशि लता पाल, हरिकेश शुक्ला, संजय पांडे, हरि नारायण शर्मा, तेजभान यादव, अवधेश तिवारी, रामअचल मिश्रा, आला देव नारायण सहित अनेकों समाज सेवियों श्रद्धालुओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मन के उद्गार व्यक्त करते हुए समाज सेवी त्रिलोचन सिंह पिंटू ने कहा, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और पूजा वंदन अर्चना ये हमारा कर्म है। इसे हम सभी आस्थावान छोटे हों या बड़े हों सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते ही रहना चाहिए। देखिए आज की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत कलश यात्रा है। भागवत जी में वरुण देवता का अद्भुत महात्मा है। अद्भुत कलश यात्रा है। सोनिया विहार के सभी कहने वाले को हम सादर आमंत्रित करते हैं। 7 दिवसीय कथा होने वाली है। हमें सभी सादर। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस भागवत यज्ञ कथा से वंचित है? देखिए, भाग्य है जो कथा है वह सबको सुलभ नहीं होती। श्रीमद् भागवत में पद्म पुराणों महत्व में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय हि तथोदये। भाग्योदयेन बहुजन्म, बहुत जन्मों के जब भाग्य का उदित होता है तब जाकर जीव को सत्संग का, श्रीमद् भागवत इत्यादि का कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज आप कलश यात्रा में शामिल हुए, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि एक हमारे महाराज जी के संयोजन से एक कलश यात्रा निकली और यहाँ आज हम सबकी किसी की उमंग भी नहीं लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो क्षेत्र की मूल महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आस्था में डूबे तो रहते हैं लेकिन यहाँ तक आने का हिम्मत नहीं कर पाते? सबकी हिम्मत होती है, तब किसी को देखते हैं ना, किसी से ऐसा बढ़ने लगते हैं। एक को देखेंगे एक चुलासा बढ़ती है, किसी की धूप नहीं लग रही है। हम सबको बहुत खुशी है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? जी पाल साहब, यहाँ आप कलश यात्रा में हैं और श्रीमद् भागवत जी को शुरू धारण किए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? त्रिलोचन सिंह जी, आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई, सनातन धर्म का जो महापर्व कहलाता है जी भागवत कथा जी, और उसके साथ साथ ही कलश यात्रा निकाली गई, ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि ये निकालना ही चाहिए? देखो जी, ये तो हमारे धर्म में ही है कि कथा, भागवत कथा शुरू करने से पहले कलश यात्रा निकलती है जी। मैंने पहले भी कई बार नंगे पैर इन कलश यात्रा में शामिल हुआ हूँ, करवाई है। तो इसका तो सब लोगों को जो हिंदू धर्म से जुड़ा है सबको पता है जी, कथा से पहले, भागवत कथा से पहले कलश यात्रा का आयोजन होना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस कलश यात्रा से वंचित रह चुके हैं? देखिए, तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं, भगवान का आशीर्वाद हमें मिला है और ये सब चीज़ें जो है अपने आपके भगवान के आशीर्वाद से मिलती हैं। भगवान ही आपको अपने आप ही ये सब चीज़ें कराता है। आप सोचोगे ना मैं करूँ तो हो सकता ना कर पाओ, और सोचोगे नहीं करूँगा तो हो सकता कर लो आप। मैंने ये कई बार आजमा लिया। जब प्रभु करवाता है ना, ऑटोमेटिकली सारी की चीज़ें करवा देता है। आप समय समय पर ऐसे आयोजन कराते रहते हैं,
जी। क्षेत्र के लोगों के लिए, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो भव्य बने। एक सेकंड, वो भव्य बने, क्योंकि भव्यता से ही जो है ना आपके धर्म की, आपके उन चीज़ों की सबको पता लगता है। अब कई लोग, देखो मैं बुराई नहीं कर रहा इसी बारे में, पीछे मेरे से डिमांड हुई कि जी आप 40 गज में मंदिर बनवा दो, तो मेरे पास 5-6 साल से चल रहा था कि मैंने मना कर दिया था कि मैं 40 गज में मंदिर कभी नहीं बनवाऊंगा। जी। बात होते होते भगवान की इच्छा ऐसी हुई, 125 गज की बात हुई, भगवान की पता नहीं क्या कृपा हुई, 200 गज हो गया। अब भगवान की कृपा देखो ना, मोटे मोटी 250 गज जमीन है उसमें, और पता नहीं बनते बनते क्या हो जाए। और जैसे ही मंदिर बन रहा है तो मंदिर, हम इसी हिसाब से मंदिर बना रहे हैं कि वो 5 मंजिल बन जाए। उसकी नींव जो है हमने 5 मंजिल के हिसाब से रखी है। और खाली यही नहीं है कि ज़मीन दी, मंदिर का काम भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ज़मीन जो दी है गई है भगवान जिस कार्य के लिए, उसको जितना जल्दी कराया जाए उतना अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और वहाँ लोग दर्शन कर पाएंगे। जी। दूसरी बात, वो हम लोगों के बच्चों के काम भी आएगा, क्योंकि हमने उसमें एक स्कीम बनाई है, उसमें हमारी जो है, हमारी एक कल्पना है कि उसके ऊपर हम, कल्पना नहीं है, कल्पना ये हम साकार करेंगे भगवान के रूप से। जी जी। कि उसमें ऊपर हम लाइब्रेरी बनाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे घर हैं, लोगों के घरों में बच्चे पढ़ नहीं पाते, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते। क्योंकि पीछे अभी हमारे गांव में जो हमारे पिताजी ने 2000 का जमीन सरकार को, दिल्ली सरकार को बनाने के लिए दी थी, जिसमें सामुदायिक भवन बना, तो उसमें सरकार ने तो कुछ नहीं करा, लेकिन गाँव वालों ने मिलकर, सबने उसके अंदर एक लाइब्रेरी खोल दी बच्चों ने मिलके, उसमें सबका सहयोग रहा। बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बच्चे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे पढ़ लिख के होनहार बन रहे हैं और सरकारी नौकरियाँ भी पा रहे हैं, नीट में, बहुत चीज़ों में, क्योंकि कंपटीशन बनता है जब एक जगह बैठते हैं। यही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सोनीवार में मैं आता जाता रहता हूँ, देखता हूँ कि 25 गज 50 गज के मकान हैं, उनमें बच्चों को पढ़ने का माहौल नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ये सोचा है कि यहाँ एक लाइब्रेरी बने और ऊपर एक संस्कृत विद्यालय भी बने, ताकि हम अपनी संस्कृति, हमारे बच्चे जो हैं उससे जुड़े। आस्था में डूबे हुए लोगों को एक नई दिशा दिखाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो कलश यात्रा की गई? इस कलश यात्रा से हम सनातन धर्म को ये संदेश देना चाहते हैं। जी। अभी कलश यात्रा की बात करें तो हम लोग उम्मीद किए थे 100 कलश उठेंगे, लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा कि 200 कलश पार कर चुके हैं। लोगों के अंदर इतनी जागरूकता आ चुकी है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पर लोगों ने हिस्सा लिया। और हमारी कॉलोनी जो है एक हिंदू ये नाम से, मतलब समझ लीजिए, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। कहीं भी कलश यात्रा होता है, कहीं भी भागवत कथा होती है, तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दुबे जी, अब 8 दिन अमृत कथा वर्षा होगी और लोग उसमें डूब उतराएंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस जो कलश यात्रा है और ये भागवत की भव्य कथा है, इससे वंचित रह जाते? अब ये तो प्रभु की इच्छा है, वो बड़े ही, अब उनको सौभाग्यशाली बोल दे या उनका दुर्भाग्य होगा जो इस अमृत कथा का रसपान न कर पाए। बाकी क्षेत्र में अगर भागवत भगवान की कथा हो रही है तो उसमें तो लगभग लोग क्षेत्र के रहते ही हैं। कुछ लोग हैं, उनका विचार है, अपना अपना विचार है, उनके विचार में कुछ कह नहीं सकते हैं, और आएंगे तो कथा का रसपान करेंगे। और श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि जिसको सुनने से 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के लोग बड़े ही अच्छे हैं जो कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज बता रहे हैं हमको 100 कलश की उम्मीद थी, जो 200 कलश पार कर चुके हैं हम, तो उनके लिए कुछ कहना ही नहीं, जितना उनकी सराहना की जाए उतना ही कम है। निकाली गई, उसमें आपने हिस्सा भी लिया, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अपने धर्म से आज भी विमुख हो रहे हैं? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई चौधरी त्रिलोचन सिंह को, और जिनके सानिध्य में कार्यक्रम रखा गया है, हो रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग भाई लवकुश दुबे जी का है, जो पंडित जी आपके बगल में भी, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया। आज से नहीं, बहुत पहले से ही सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम, सनातन को आगे बढ़ाने का काम भाई चौधरी त्रिलोचन सिंह जी बराबर कर रहे हैं। और आज आप भी इसको कवर कर रहे थे। इतनी भव्य कलश यात्रा निकली थी, लग रहा था कि जैसे कि हम मथुरा में,
मथुरा वृंदावन वाली शैली में, और वह भव्यता दिख रही थी। और मैं 4 कदम शामिल हो पाया, और इसके लिए भाई त्रिलोचन सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ऐसा अवसर मिला। और जहाँ तक कथा की बात है, तो पंडित जी ने अभी कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा कलशपान जो कर लेता है उसकी 21 पीढ़ियाँ कर जाती हैं, तो ये सही है। यहाँ के क्षेत्र की जनता बहुतायत में उत्तर प्रदेश से, बिहार से बिलोंग करती है, अवध प्रांत से करती है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से सनातन को समर्पित है। आज यहाँ कलश यात्रा में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के लिए और क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों के लिए? आज इस तरीके से कलश यात्रा में बिना सूचना के मैं शामिल हुआ, ये बड़ा ही मेरा परम सौभाग्य है, और ये प्रभु की ही कृपा है कि जो इसमें मैं शामिल हुआ हूँ। और मैं ब्रज से ही पैदा हुआ हूँ, और यमुना माँ की माटी में ही मैं यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माननीय श्री चौधरी त्रिलोचन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई भी भागवत कथा जब हम करते हैं तो कथा का एक ही भाव होता है कि आज तक हमारे ऋषि महर्षि मुनियों ने, आध्यात्म में जितने भी लोग हुए हैं, उन्होंने अपने स्वयं के लिए तप, त्याग, तपस्या, ध्यान, आराधना, पूजा इत्यादि अपनी निष्ठापूर्वक किया है जी। लेकिन हम सनातन रीति से जब हम भागवत कथा करते हैं तो भागवत कथा एक सामूहिक साधना है, जिसको जिस व्यक्ति द्वारा प्रभु प्रेरित करते हैं उसके कंधों पर बोझा डालते हैं, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, जो स्वयं तो तरता ही तरता है, साथ में सामूहिक रूप से सभी समाज के लोगों को, सभी जहाँ स्थानीय लोग हैं और जो भी दूर दूर से आ सकते हैं, उनका भी उद्धारण उसमें हो जाता है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।